हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वह क्या अपना वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स, ठीक है। उसके पहले मैं थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अपन जो पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन को अपन ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से? कंसंट्रेशन टर्म, सेकंड क्या था वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, थर्ड क्या था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो 4 पार्ट्स इसको अपन ने डिवाइड किया। तो पहला जो पार्ट था अपन कंसंट्रेशन टर्म, इसको डिटेल में थ्योरेटिकल पोर्शन और न्यूमेरिकल पोर्शन दोनों अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज का अपना सेकंड टॉपिक है, सेकंड टॉपिक का नाम क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। जो इस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड को अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसको डिस्कस करने के लिए अपन थोड़ा सा 11th का क्विक रिवीजन करते हैं। कौन कौन सा रिवीजन देखिए। तो किसी भी सॉलिड को अपन क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करने पर वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट करने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। और लिक्विड को अपन और क्या करें भाई? हीट करें। ये क्या कर रहे हैं अपन? हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। किसी भी लिक्विड को हीट करने पर वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर या गैस में वह कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो अपना मेन टॉपिक है अपना जो रहेगा लिक्विड से क्या रहेगा? वेपर में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इवोपरेशन। ये वाला जो प्रोसेस होगा इसको क्या बोलेंगे अपन? इवोपोरेशन। इसका रिवर्स में आता है अपन किसी वेपर या गैस को अपन कूल करें, ठीक है। कूल करने पर क्या होगा? वेपर को कूल करने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा इसको क्या बोलेंगे अपन? कंडेंसेशन, ठीक है। जो थोड़ा क्विक रीजन भी, ये दोनों टर्म अपने बार बार काम आएगी इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर लिए। इवोपरेशन है, कंडेंसेशन, ठीक है। तो अपन जो टॉपिक है पहला टॉपिक उठाते हैं इवोपरेशन, ठीक है। इवोपरेशन को समझने के लिए अपन एक कंटेनर लेते हैं। कंटेनर कौन सा अपने पास? ओपन कंटेनर। कंटेनर ध्यान रखना है पहले बार ओपन कंटेनर, ठीक है। इस ओपन कंटेनर के अंदर लिक्विड भरा। लिक्विड समझने के लिए अपन क्या लेते हैं? वाटर ले लिया अपन ने। तो ये वाटर के मोलिक्यूल है इसके अंदर, ये वाटर का मोलिक्यूल, ठीक है। ये वाटर के मोलिक्यूल हैं। इसको चारों ओर से वाटर के और वाटर कौन सा है? प्योर, मतलब पूरा का पूरा जो लिक्विड है पानी से भरा हुआ। वाटर के अलावा और कोई मोलिक्यूल इसके अंदर नहीं है। जितने भी मोलिक्यूल हैं वो किसके हैं? वाटर के, ठीक है। तो वाटर भर दिया। अब मोलिक्यूल में 2 तरीके मान लिया अपन ने समझने के लिए, ठीक है। जो ऊपर हैं, जो ऊपर वाले मोलिक्यूल हैं उनको बोल दिया अपन ने सरफेस मोलिक्यूल्स, और जो अंदर हैं उनको बोल दिया अपन ने बल्क मोलिक्यूल, ठीक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है सर? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जो बल्क मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को चारों ओर से अदर्स मॉलिक्यूल से घेर रखा है। इस पर नेट प्रेशर क्या है? नेट फोर्स क्या है भाई? 0 है। लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल है इसके ऊपर सिर्फ नीचे से डाउनवर्ड ही फोर्स लग रहा है, और इसके अलावा इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? बल्क मॉलिक्यूल से ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तभी ये उठ के कहाँ गया भाई? सरफेस के ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये सरफेस मॉलिक्यूल है। इस सरफेस मॉलिक्यूल को जैसे ही हल्की सी सरफेस मॉलिक्यूल में लिक्विड, ये किसकी बात की बात जो कर रहे हैं? कंटेनर में क्या भर रखा है? लिक्विड भर रखा है। जो वाटर है कौन से फेज में? इस वाले लिक्विड फेज के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्या भर रखा है अपने? लिक्विड भर रखा है, ठीक है। अभी लिक्विड क्या करेगा? ठीक है, लिक्विड जैसे इसको रूम टेम्परेचर से ये हीट को एक्सेप्ट करेगा, और जो सरफेस मॉलिक्यूल था जिसकी काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी क्या थी? पहले से बहुत ज्यादा थी, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इवोपरेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इवोपरेशन चल रहा है, ठीक है। जब अपन प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे, किसी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? T बराबर 0, ठीक है। T बराबर 0 फिर सिर्फ क्या होगा? ये लिक्विड ही होगा, ये वेपर का अमाउंट क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और जैसे अपन ने इस पात्र को, इस कंटेनर को, ठीक है, रखा,
ये जो लिक्विड के मॉलिक्यूल ये किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये किसी टाइम पर t बराबर t सेकेंड पे, ठीक है, लिक्विड भी होगा और वेपर भी अपने पास गेन हो जाएगा। धीरे धीरे वेपर का जो अमाउंट है, ये वेपर का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलो, वेपर बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो लिक्विड से वेपर का बनना ये क्या कहलाएगा, ठीक है, इट इज कॉल्ड इवोपरेशन। इवोपोरेशन, ठीक है। और 1 सेकेंड में, ठीक है, या यूनिट टाइम के अंदर जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उस जो रेट होगी यूनिट टाइम में जो कन्वर्जन होगा, उस कन्वर्जन को क्या बोलते हैं, आरई। आरई का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरई, रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है। और जैसे वेपर बनेगी, ठीक है, वेपर बनती रहेगी तो ये क्या कहलाएगा, आरई कहलाएगा, ठीक है। और जो वेपर बनेगी, कंटेनर कौन सा अपने पास, ओपन कंटेनर है, ये वेपर क्या हो जाएगी, सराउंडिंग में, ये एनवायरनमेंट में क्या हो जाएगी, चली जाएगी, वापस अपने पास नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि कंटेनर क्या अपने पास ओपन कंटेनर है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, तो ये अपने इवोपरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इसी कंटेनर को अपन ने, जो पहले ओपन था, इसी कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, अभी क्लोज कर दिया। जो ओपन कंटेनर था इसको मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये क्लोज कर दिया, ये अपन इसमें इसको क्लोज कर दिया। अब क्लोज करने पर क्या होगा, प्रोसेस जो चल रहा था, कौन सा प्रोसेस, लिक्विड से वेपर बनेगा, ऐसे ही आरई होगा, ऐसे ही आरई स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अब जो वेपर बनी थी, पहले कंटेनर ओपन था तो वेपर कहाँ जा रही थी, इन्वायरमेंट में जा रही थी, ठीक है, लॉस्ट हो रही थी। लेकिन अब ये क्लोज कंटेनर बना दिया, इसको अपन ने कवर कर दिया, तो जो वेपर बनेगी, ये जो वेपर का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, ये किससे टकराएगा, कंटेनर की दीवार से ये टकराएगा, ठीक है। टकरा के वेपर टकराएगा और वेपर क्या करेगी, कूल होगी। कूल होने पर इसका कंडेंसेशन होगा। कूल होने पर ये जो वेपर का मॉलिक्यूल था ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, उस कन्वर्जन को क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। और जो यूनिट टाइम के अंदर जो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उस अमाउंट को बोलेंगे अपन, या उस रेट को किससे कन्वर्ट डिनोट करेंगे अपन, आरसी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो आरसी हो पिक्चर में आ जाएगा। पहले आरई तो चल ही रहा था, अब जैसे कंटेनर को क्लोज कर दिया, ये आरई भी आ जाएगा, ठीक है। आरई का मतलब क्या है, रेट ऑफ कंडेंसेशन लिख देता हूं, रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। रेट ऑफ कंडेंसेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो वेपर बनेगी, ठीक है, आरसी वेपर बनेगी। वेपर बनते ही क्या हो जाएगा, आरसी धीरे धीरे बढ़ना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब आरई जो स्टेबल था, ठीक है, इसके बराबर हो जाएगा, आरसी के बराबर हो जाता, आरई का मान आरसी के बराबर हो जाएगा। और यहाँ इक्विलिब्रियम अपने पास स्टार्ट हो जाएगा, क्या इक्विलिब्रियम यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रेट ऑफ इवोपरेशन किसके बराबर हो जाएगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। 11th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ठीक है, ये वाष्प जो वेपर बनेगी, ये वेपर क्या करेगी, कंटेनर की जो वाल होगी दीवार पे क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी, ठीक है। तो जो वेपर बनेगी, ये वेपर क्या डालेगी, प्रेशर डालेगी। लेकिन यही प्रेशर जब इक्विलिब्रियम अपने पास गेन हो जाए, इक्विलिब्रियम कब गेन होगा, ध्यान रखना, जब आर ई इक्वल टू आर सी हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम अपने पास मेंटेन हो जाएगा। और इसी प्रेशर को उस टाइम क्या बोलेंगे अपन, वेपर प्रेशर, क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। इसको किससे डिनोट करेंगे अपन, वीपी से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसी प्रेशर को वेपर प्रेशर अपन बोल देंगे। और हर लिक्विड के लिए, ठीक है, इसका मान क्या होगा, फिक्स होगा, इसका मान नहीं बदलेगा, ठीक है। वेपर प्रेशर का मान हर लिक्विड के लिए फिक्स होगा, ये क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें अपन, ध्यान रखना, प्योर लिक्विड के बारे में बात करें, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इम्प्योर लेंगे, मतलब उसके अंदर कुछ मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर का मान क्या होता है, जो वैल्यू होगी एकदम फिक्स होगी, ठीक है। फिर रिवीजन कर लेते हैं अपन इसका। पहले क्या था, लिक्विड था, ठीक है, इवोपरेशन हुआ, वेपर बनी, वेपर इसमें कन्वर्ट लिक्विड में। तो वेपर, लिक्विड का वेपर में बनना किससे डिनोट करेंगे, आरई से, वेपर, ठीक है। कंटेनर क्लोज करने पर आर जो वेपर होगी लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। और वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना किससे बताएंगे अपन,
आरसी से डिनोट करेंगे। धीरे धीरे आरसी का मान, वेपर बढ़ती जाएगी तो आरसी का मान भी बढ़ता रहेगा, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब आर ई और आरसी दोनों बराबर हो जाएंगे, इस कंडीशन क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो वेपर होगी कंटेनर के वाल के ऊपर प्रेशर डालेगी, उस प्रेशर को किसे डिनोट करेंगे हम, वीपी यानी वेपर प्रेशर से डिनोट करेंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। वीपी का मान क्या होगा, फिक्स होगा, हर लिक्विड के लिए क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, चलो इसी चीज को अपन एक बोतल से ले लेते हैं, छोटा सी बोतल से इसको फिर समझते हैं। यहाँ ठीक है, सेम बात थी, उसी बात को बोतल समझ लेते हैं। ये बोतल थी पहले, बोतल क्या है, पहले ओपन बोतल में ढक्कन नहीं लगा हुआ, केप नहीं लगा रखी, तो जितना भी इसमें पानी भर दिया अपन ने, वाटर के मोलिक्यूल भर दी, ये वाटर के मोलिक्यूल, केप खुला होने के सारे मोलिक्यूल क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जो सपोज करो पहले वाला वजन था इसका x kg और बाद वाला था y kg, तो पहले वाला जो वेट होगा ज्यादा होगा, ठीक है, बाद वाला वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बोतल के ऊपर क्या लगा दिया अपन ने, केप लगा दी। ये केप लगा दी, क्लोज कंटेनर। ये कौन सा था, ओपन कंटेनर। ये क्या था, क्लोज कंटेनर। पानी भर दिया, लेकिन अब ये पानी क्या करेगा, इस बोतल की दीवार से टकराएगा। ठीक है, ये वेपर, ये लिक्विड था अपने पास, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, और वेपर पात्र की जो कंटेनर होगा उसकी दीवार से टकराएगा, और टकरा के वापस किस में गिर जाएगा, लिक्विड में गिर जाएगा। तो यहाँ वेट का लॉस अपने पास नहीं होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, y के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब एक कुछ क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का, छोटे क्वेश्चन में, कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं छोटा सा। ठीक है, टॉपिक क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग। छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड के अंदर, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। ठीक है, तो पहला फैक्टर उठाते हैं अपन, पहला फर्स्ट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर T बढ़ेगा, किसी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपन और टेम्परेचर में बढ़ा दिया, तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एग्जाम्पल इसका, एक तो गर्मी में कपड़े सुखा रहे हैं अपन, सर्दियों में कपड़े सुखा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो गर्मी में कपड़े क्या होते हैं, जल्दी सूखते हैं। क्यों, क्योंकि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा है तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अपन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, ठीक है, किसी लिक्विड को अपन फैलाते हैं, उसका सरफेस एरिया क्या करते हैं, बढ़ा। सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो आर भी क्या हो जाता है भाई, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम छोटा सा। अपन ने कंटेनर ली, एक में भर दिया वाटर, एक में भर दिया अपने पेट्रोल, एक में भर दिया हनी। ठीक, हनी शहद भर दिया, तो अपन देखेंगे पेट्रोल फटाफट क्या हो जाता है, पात्र में से वेपर बन के क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन किस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड कैसा उस पर डिपेंड करेगा। पेट्रोल का फटाफट इवेपोरेशन हो जाएगा, रखते ही गायब हो जाएगा, जबकि हनी वैसा का वैसा रहेगा। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ ड्राई एयर, फ्लो ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, ये वाटर था, इसके ऊपर क्या किया अपन ने, ड्राई एयर। ड्राई एयर का मतलब ऐसी एयर जिसके अंदर बहुत कम पानी हो, पानी बिल्कुल भी नहीं हो। तो जैसे इस एयर को अपन इसके ऊपर फ्लो करेंगे, ये ड्राई एयर क्या करेगी, यहाँ से वाटर के मोलिक्यूल को अपने साथ ले जाएगी, और धीरे धीरे यहाँ क्या हो जाएगा, वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। मतलब फ्लो ड्राई एयर का फ्लो करने पर आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये क्या किया अपन ने, फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। इसके बारे में बात करते हैं अपन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।
RE और RC का। तो ग्राफ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। नंबर, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो, ठीक है। तो जैसे अपन कंटेनर लेते हैं, ठीक, ओपन कंटेनर था तो RE तो क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, R यानी रेट ऑफ इवोपरेशन, ठीक है। और जैसे जैसे वेपर बनेगी, वेपर किसमें बदलेगी, लिक्विड में, लिक्विड में बदलेगी तो क्या बन जाएगा, तो कंडेंसेशन। और जैसे जैसे वेपर बढ़ेगी, ठीक है, RC भी क्या होगा, बढ़ेगा। शुरू में RC की वैल्यू क्या होती है, 0 की, वेपर 0 है तो RC भी क्या रहेगा, 0। इसलिए ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। और धीरे धीरे वेपर बढ़ेगी तो RC का मान भी बढ़ेगा, और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस ये क्या है, RE, और क्या चल रहा था, RC। और इस जहाँ कटिंग हुई है, कटिंग का मतलब दोनों की वैल्यू RE किसके बराबर हो गया भाई, RC के बराबर हो गया। और यहाँ कौन सी कंडीशन आएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन अपने पास आ चुकी है। और जो प्रेशर बनने बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, वेपर प्रेशर। तो ये क्या हो गया अपने पास, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन आ जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का ग्राफ बनाओ, ड्रॉ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपको इस तरीके से ग्राफ बनाना है, क्लियर आता। चलो अब इसका एक्सपेरिमेंटल भी अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल देखते हैं इसका कि वेपर प्रेशर को आपको एक्सपेरिमेंटली नापना हो तो उसको कैसे नापेंगे, कैसे मेजर करेंगे अपन, ठीक है। हाउ डू यू मेजर द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड के वेपर प्रेशर को नापने के लिए अपन एक कंटेनर लिया, एक बोतल ले ली, बोतल में अपन ने जिस लिक्विड को भरना, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर लेना हो, मेजर करना हो, उसको अपन ने भर दिया। कंटेनर क्या रखना है अभी, क्लोज। कंटेनर क्या कर दिया, छेद कर दिया। उस कंटेनर को अपन ने क्या कर दिया अभी, कोई बताएगा क्या नाम इंस्ट्रूमेंट का, किससे नापते हैं प्रेशर को, किससे नापते हैं, मैनोमीटर से, ठीक है। मैनोमीटर, ठीक है। मैनोमीटर में क्या भर देते हैं, यहाँ मरकरी भर देते हैं, ठीक है। वही प्रोसेस, लिक्विड भरा, लिक्विड हीट होगी, किस में बदलेगा, वेपर में बदलेगा। और वेपर क्या करेगी, इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा तो वेपर क्या आएगी, यहाँ से आएगी, इसको प्रेशर डालेगी और ये वाली जो सरफेस है ये कहाँ जाएगी, नीचे आती जाएगी। धीरे जैसे जैसे वेपर बढ़ती जाएगी, वेपर बढ़ेगी, यहाँ प्रेशर डालेगी, धीरे धीरे कहाँ जाएगा भाई, नीचे आ जाएगा। और एक टाइम बाद, कौन से टाइम बाद, जब इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो वेपर का जो अमाउंट है वो फिक्स हो जाएगा। और इस वेपर फिक्स हो जाएगी तो ये भी नीचे जाएगा और ये क्या जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो सपोज करो यहाँ तक नाप लिया तो ये ऊंचाई जो आएगी, हाइट जो आएगी, ये हाइट किसको बताएगी, अपने वेपर प्रेशर को डिनोट करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको ये क्या कर दिया, प्रैक्टिकल मेजरमेंट, ये क्या कंप्लीट हुआ, अपना प्रैक्टिकल मेजरमेंट कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से अपन किसी भी लिक्विड का मैनोमीटर की हेल्प से वेपर प्रेशर, ठीक है, डिसाइड या मेजर कर सकते हैं।